स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे, मतलब मुझे भी, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक तो हुकूमत के तौर पर आए तो बात अलग है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी की रैली है, आप स्टेट मशीनरी कैसे इस्तेमाल, जैसे मैंने पंजाब के अंदर जब वीवीआईपीज की गाड़ियां ऑर्डर की जा रही हैं मिलियंस ऑफ रुपीस की, उसके ऊपर सवाल उठाया, तो मैं केपीके पे भी सवाल उठाऊंगी कि केपीके में वो फायर ब्रिगेड या वो एम्बुलेंस या वो मशीनरी जो कि आम केपीके की आवाम की है, वो आप अपने सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं, वो दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर। जी, राना एहसान साहब के मुताबिक, मोहसिन नकवी के मुताबिक और हुकूमत में हर किसी के मुताबिक, मेरे ख्याल में ये जो SCO समिट है जो अभी 10 दिन दूर है, उससे ज्यादा जरूरी शायद कोई इवेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ये 14 अगस्त 1947 के बाद दूसरा सबसे जरूरी दिन। तो अगर ऐसे है तो मुझे ये बता दें राना साहब कि ये जो इतनी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, और एक आईनी अमेंडमेंट टिपिकली कोई 9-10 महीनों में पास होती है, ये क्यों बिलावल और इनके मिनिस्टर्स दोनों कह रहे हैं कि ये SCO समिट से पहले पास करनी है? अगर ये अश्योरेंस देते, क्योंकि ये कोई 5वां-6वां हमला है इनका आइन पे, कि ये SCO समिट के बाद हो, तो शायद ये खुद SCO समिट को सैबोटाज ना करें। क्यों इन्होंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की? ये इसका जवाब मैं लेती हूं, पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, फिर मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। ठीक है, आपने स्टेट मशीनरी की बात की। सबसे पहले तो ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के किसी रिप्रेजेंटेटिव से ऑफिशियल स्टांस के लिए बनता है कि मैं तो एक आम शहरी हूं, ठीक है। मुझे भी स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल पे एतराज है। वो जो भी करे, और वो पॉलिटिकल पार्टी के मकासद के लिए, या जिसने भी आइन को, कानून को यरगमाल किया हो, उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। So you agree कि स्टेट मशीनरी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए थी? गंडापुर साहब ने गलत किया। नहीं, मैं बताता हूँ जी। एक सेकंड अनिका, एक मिनट जी। यानी कि जब आप एक इलेक्शन को चोरी करते हैं, तो आप ये हजारों लाखों टीयर गैस शेल्स नहीं फिर इस्तेमाल कर सकते पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, ये कहते हुए कि हम हुकूमत है, क्योंकि आपके तो हुकूमत होने पे बहुत बड़ा सवाल है। आप आईनी तरमीम जब करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उसके बाद आप ये सारे रबर बुलेट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। जब आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, और वो पहला जमहूरी मुल्क बनते हैं तारीख में, मुझे बता दें कोई और वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री, जहां पे किसी ने कहा हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, और फिर आप लोगों को कहे कि चुप रहो, भेड़ बकरियां बनो, वरना जो है वो हम आप पे टीयर गैस शेल्स जो है वो बरसाएंगे। या इवन ये जो सारी जो स्टेट ऑफिशियल्स, ये पुलिस वुलिस के, ये स्टेट मशीनरी का वाकई बहुत बुरा इस्तेमाल है। और वाकई अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने की है, तो मैं अभी राना साहब को कहता हूं, ये IG को और चीफ सेक्रेटरी को फायर कर। अच्छा झगड़ा साहब, काउंटर सवाल, बिफोर आई गो टू राना साहब, उनकी रिप्रेजेंटेटिव, मैं बिफोर आई गो टू राना एहसान साहब और वो जवाब दें आपकी पहली वाली बात का, इसमें अर्ज ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है, और आपको वो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है एक वीडियो अली अमीन गंडापुर साहब की, जहां उन्होंने गन शूट करने का इशारा भी किया है कि कर दें। अब ये शवाहिद कह रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर के, हम आपके सामने लेकर आएंगे कि लॉन्ग रेंज टीयर गैस केपीके से लेकर आए, जो केपीके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की थी, वो इस्लामाबाद में आकर इस्तेमाल की गई, ट्रेंड लोग थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी भी फॉर्म के अंदर अगर इनकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, तो यही सवाल 2018 में ये लोग उठाते थे, और बाकायदा 2021 के अंदर टीचर्स का जो यहां एहतजाज था, वो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जिनके ऊपर नॉन स्टॉप टीयर गैस शेलिंग की गई थी। तो यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अगर ये गवर्नमेंट खराब तो पिछली गवर्नमेंट भी खराब, वो सही तो ये भी सही। 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट। टीचर्स और आइन को तोड़ने में बहुत बड़ा फर्क है। 2 wrongs indeed cannot make a right, लेकिन 2 चीजें होती है। एक, रॉन्ग्स की मैग्नीट्यूड में भी कोई फर्क होता है, और दूसरी चीज अनिका, हम एज सिटीजन्स, मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर बात करूं, अगर हम एज सिटीजन्स जब तक ये इक्विवेलेंस करते जाएंगे ना, तो आगे हमारा इंडिविजुअली नॉर्थ कोरिया से बुरा हाल।
आपने एक बात की, एक जो जी आपने एक इजरायली प्रेस में एक नहीं, 2 आर्टिकल्स खान साहब की, जी, उसका मैं आपको जवाब दे ही नहीं सकता, वो आपको और मुझे जवाब देने का हक ही नहीं है। चलिए मैं राणा साहब की तरफ वो सवाल लेकर जाऊंगी जो आपने सवाल उठाया। इमरान खान कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि पहले से हमारी जो फ्रीडम्स हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड। ओके, राणा साहब लेकिन जवाब देना चाहेंगे? मजाक है, ये मजाक है कि टीयर गैस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस थी कहां पे? ये आपने टीयर गैस के लिए तो मतलब पूरे क्लाउड्स खड़े कर दिए और जो है वो कसूर, ये तो वो जैसे बेंजामिन नेतन्याहू कहता है ना कि वहां लेबनान से एक कोई जो है वो फायर वर्क आया था, यानी कि हमने पूरा जो है वो लेबनान या पूरा जो है वो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मुझे राणा साहब से जवाब भी लेने दीजिएगा, फिर मैंने सेगमेंट रैप अप कर रहा है। राणा साहब देखिए, इनका एक ही मौकफ आया है कि जो आईनी तरमीम है वो हम लेट कर लेते या ना करते तो ये एहतजाज ना करते। देखिए, बात ये है कि जो तरमीम अगर कोई होने जा रही है तो वो 2/3 के साथ ही होगी ना, तो वो आईनी हक है पार्लियामेंट का। और अगर आपके पास 2/3 की कंसेंसस बिल्डिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप आग लगा देंगे मुल्क में, आप एहतजाज करेंगे, आप सैबोटाज करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स को। तो इट मेक्स नो सेंस। अगर एक चीज गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है और उसके पास वो नंबर गेम पूरी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एहतजाज की तरफ ना लेकर जाए। राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। झगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच इन द प्रोग्राम।